अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आजकल वो मौसम भी थोड़ा-सा चेंज हो रहा है और बहुत से घरों में जो है ना फ्रूट इस तरह से सड़ा होता है, तो बेहतर है कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो यहाँ पर बनाना भी काफ़ी ज़्यादा थे, एप्पल भी पड़े हुए थे और अमरूद भी थे और मैंने सोचा कि इनको ना क्रीम चाट बना लेती हूँ। क्रीम के पैकेट मंगवाए और इसी तरह से ना मैंने ना बीच में थोड़ी-सी खजूरें भी घर में ही अवेलेबल थी और किशमिश भी थी और बादाम भी थे और थोड़ा-सा जायके के लिए ना इनको डाल लिया। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ना क्रीम चाट बना लेती हूँ और अगर इस तरह से बना लें, चाहे आप जो फ्रूट चाट बना लें या क्रीम चाट बना लें, जो आपके बच्चे जो है खाना पसंद करते हैं, तो यकीन मानिए कि फ्रूट जो है इस तरह से यूज़ हो जाता है। और उसके बाद ये है कि घर में जब ग्रोसरी आती है ना, समटाइम हमारी दालें जो हैं वो बहुत सी बच जाती हैं, कुछ चने का काले हो गए, दालें होगी, इस तरह की ना चीज़ें। तो जब भी नई ग्रोसरी करने से पहले कोशिश किया करें कि जो पहले वाली दालें हैं ना, चाहे वो थोड़ी हैं या ज़्यादा हैं, उनको निकाल के और जो नई वाली हैं उनको इस तरह से पहले रिफ़िल अपने बॉक्सेस को किया करें या कंटेनर को। उसके बाद जो बची हुई है ना वो ऊपर रखा करें, ताकि जब भी आपने नेक्स्ट टाइम कुछ बनाना है या यूज़ करनी है, तो पहले जो पहली वाली है ना वो यूज़ हो जाएँगी। तो इस तरह से आपकी दालें ख़राब भी नहीं होंगी और थोड़ी-थोड़ी ग्रोसरी करते रहे ना तो वो सही रहती है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा करें, कुछ को कीड़ा भी लग जाता है। अच्छा, मैं ये भी कहूँगी कि एक तो अपने जब भी कंटेनर्स को रिफ़िल करना है ना, ज़्यादा अगर आपकी दाल फिर आ गई या खाली हो गए डिब्बे बिल्कुल, तो आपने उनको अच्छे तरह से वॉश करके सुखा कर और फिर जो है ना अपनी दालें वग़ैरह डाला करें, तो कभी भी इस तरह से ख़राब नहीं होती। दूसरा ये है कि तेज़ पत्ता लेकर उसके 2-2 पत्ते जो है ना वो हर कंटेनर में डाल दें जिसमें दालें वग़ैरह आपने डाली हैं, तो कभी भी इनको कीड़ा नहीं लगेगा और ये है कि आपकी दालें जो है सेफ़ रहेंगी और फ्रेश भी रहेंगी। जब भी आपका दिल चाहेगा, चाहे लेट बनानी हो, जल्दी बनानी हो, तो आपकी दालें जो है ना वो वेस्ट नहीं होंगी। तो इस टिप को भी ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। हमारे घरों में ना बहुत सी चीज़ें आती हैं और डिस्पोजेबल कुछ डिब्बे होते हैं और वो कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो उनको वेस्ट करने से बेहतर है कि दालें वगैरह या इस तरह की और भी आपने स्पाइसेस वगैरह डालने हैं, मसाले वगैरह रखने हैं, तो वो आपके काम आ सकते हैं। इसमें भी काफ़ी डिब्बे जो हैं कुछ चाय के थे और कुछ 1-2 वैसे ही कैंडीज़ के थे। तो इनको मैंने ज़ाया नहीं किया, क्योंकि जब इकट्ठी ग्रोसरी आती है ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फिर ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। और ये जो बड़ा आपको गत्ते का बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ आया था और हर घर में इस तरह से आते हैं। तो इसको मैंने फेंका नहीं, इसमें मैंने बहुत से सारे जो है ना डिब्बे इसमें डाल के रखे हैं, ताकि एक ही बॉक्स निकालो आराम से अपनी ग्रोसरी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, डेटॉल तकरीबन हर घर में होता है और हर घर में ही ना किचन में कभी कीड़े मकोड़े और मक्खी वगैरह भी आ जाती है। यहाँ पर भी आपको एक नज़र आ रही होगी वीडियो के दौरान। ख़ैर, आज मैं बहुत अच्छा आपको ना यहाँ पर एक क्लीनर जो है वो बनाना बताती हूँ, स्प्रे। आपने क्या करना है, थोड़ा-सा पानी लेना है और उसमें एक जो है ना इसका लिड जो है थोड़ा-सा क्या, एक चाय का चम्मच ले लें, उसको भर के डेटॉल के साथ और इस तरह से ना आपने पानी में मिक्स करके तो किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लें। और ये है कि आपको बताऊँगी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बन जाएगा। इससे आप अपने किचन की जो है ना शेल्फ़ बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हो और इसकी स्मेल जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मक्खियों और कीड़ों को जो है ना भगाती है। बल्कि इवन कि रात को जब आप अपने किचन को साफ़ कर लेते हो ना, तो आपने जो सिंक एरिया है ना, जब भी उसको बर्तन वॉश कर लिए हैं, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और फिर आपने क्या करना है, सिंक एरिया में आपने इसका स्प्रे करना है। उसके अलावा ये है कि कॉकरोच वगैरह दूर भागते हैं इसकी स्मेल से। और वैसे भी ना एक किचन में ये हाइजीनिक है, तो ये आपका किचन भी साफ़ रहेगा और स्मेल भी नहीं अजीब सी जो आती है वो भी नहीं आएगी। इस तरह से जालियों में भी आप इसका स्प्रे कर लें और अपना किचन भी इससे साफ़ कर लें, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जो कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह ना आपके जो भी इसमें किचन में, तो वो कभी भी नहीं आएंगे। बल्कि जब आप पोछा लगाएँ ना, तो थोड़ा-सा डेटॉल जो है ना ज़रूर आप डाल दिया करें। होता है ना कुछ घरों में फ्लोर में से स्मेल आती है, तो उसमें इसका भी जो है ना ड्रॉप डालें डेटॉल का, तो बड़ी अच्छी-सी भीनी-भीनी सी खुशबू आएगी। इस तरह की जो है ना क्लीनर हमने काफ़ी बनाए हुए होते हैं। और यहाँ पर एक शीशे साफ़ करने वाला है क्लीनर, यहाँ पर एक फ्लोर साफ़ करने वाला है। अच्छा, जब आपने अगर फ्लोर को साफ़ करना है, तो आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा पानी नीम गर्म पानी लें, बेकिंग सोडा लें, उसमें एक नींबू का
रस डालें और थोड़ा-सा डेटॉल डालें और सर्फ़ डालें, जो भी आप यूज़ करते हैं। यकीन करें उससे फ़र्श आप वॉश करेंगे ना बहुत ही अच्छे से वॉश होगा, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इस तरह की बास्केट जो है ना अगर इसमें मैंने ना ये सारे क्लीनर जितने भी बनाए हुए हैं ना इसमें सारे रखे हुए हैं, क्योंकि फिर ईज़ी रहता है कि आपकी एक बास्केट जो है ना वो आप निकालें और सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएँगी और ईज़िली, और ये ऑर्गेनाइज़ भी लगते हैं, अच्छा लगता है। उसके बाद जी छोटी-छोटी जो डिब्बियाँ होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो अक्सर ही हमारे घरों में ना कभी किसी का लिड नहीं मिल रहा होता, कभी हमें लाते भी रहे ना तो ये गुम ही नज़र आते हैं या कम ही नज़र आते हैं। तो इसको मैंने क्या किया हुआ है, एक मेरे पास इस तरह का बड़ा बॉक्स है प्लास्टिक का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, तो उसके अंदर मैंने जितनी छोटी-छोटी डिब्बियाँ हैं ना वो डाली हैं। कुछ तो मैंने फ्रिज में बचा हुआ सामान, खाना, सालन जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनमें डाल के रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी बच गई थी, वो मैंने इसमें से रखी है, ताकि सम टाइम ना हमें नज़र नहीं आ रही होती कि कहाँ है, किसी का लिड नहीं मिल रहा होता, कोई इसका पूरा दूसरा पार्ट नहीं मिल रहा होता। तो इस तरह से अगर किसी बड़े बॉक्स में हम छोटी-छोटी तमाम चीज़ें रख देंगे ना, तो फिर हमें ढूँढना भी आसान होगा और हमें पता भी चलेगा, और चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ भी रहती हैं, बजाय इसके कि कैबिनेट में जो है ये बिखरी पड़ी हों, इस तरह से सिमटी भी रहेंगी। जो भी आपने कपड़े जो है आयरन करने हैं, आपने जो भी हमारे पास शावर होता है ना स्प्रे करने के लिए कपड़ों को, तो उसमें आपने पानी लेना है और 1 लीटर जो है ना कम्फर्ट का डाल दें, जो फैब्रिक कंडीशनर होता है। यकीन करें इतनी अच्छी आपके कपड़ों में से खुशबू आएगी ना, बल्कि आपने कबर्ड में हैंग भी किए होंगे तो पूरी कबर्ड में जो है ना इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बल्कि अगर कर्टन वगैरह पर अगर कहीं भी गेस्ट आ रहे हैं तो सोफ़ों पर और उसका जो है ना छिड़काव हल्का-हल्का सा स्प्रे आप कर्टन वगैरह पर कर दें तो बहुत अच्छी घर से खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने ये रखे नहीं हुए मुर्गे, ये हनान ने नीचे ना इसके इसका स्पेशल जो है केजीज़ है इनके, तो वो ऊपर वैसे लेकर आया था, तो देख रही थी, मुझे इन चीज़ों से ना डर लगता है। तो छोटी-छोटी टिप थी जो मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर की है। जो नए हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें, और यही छोटी-छोटी जो आइडियाज़ हैं, छोटी-छोटी जो क्लीनिंग से रेलिवेंट वीडियो है ना, तो वो हम लोगों को बहुत फ़ायदा देती है। तो होपफुली आज की जो है ना टिप्स एंड व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो अच्छे-अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।